Hello students, this is worksheet 43 for class 10th. फर्स्ट जो इसमें है, अ डैश टचेज अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स. एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है. तो आपने देखा होगा जो लास्ट वर्कशीट है उसमें आपको बताया भी है कि जो दो बिंदुओं पर टच होता है, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, अगर आपका ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक अगर दो बिंदुओं पर जो टच हो रहा है उसको हम जीवा या इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉर्ड और यहाँ पर आएगा हिंदी में जीवा. ओके. दूसरा है ए डैश इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स. एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है. तो जो प्रतिच्छेद करता है, अगर सपोज करो ये एक सर्कल है या वृत्त है और ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना मतलब काटते हुए जाना, तो इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा या सीकेंट. ठीक है. दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना, तो ये हो जाएगा सीकेंट या छेदक रेखा. तीसरा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ डैश पॉइंट. तो आपने देखा था टेंजेंट या स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है. तो जो स्पर्श रेखा होती है, अगर ये एक वृत्त है और कोई भी स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, अगर हम स्पर्श रेखा डाल रहे हैं तो एक ही बिंदु पर उसे प्रतिच्छेद करेगी. ठीक है. तो यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे आएगा एक बिंदु पर. ठीक है. ये बिंदु होगा, बिंदु नहीं होगा. अब है चौथा, द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जहाँ पर दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हो, जहाँ वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु. जो एक ही बिंदु होता है वहाँ पर. ठीक है. तो उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु. ये आपके रिकॉल्स वाले क्वेश्चन से. अब जो आपको क्वेश्चन दिए वो ये हैं, द लेंथ एंड द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर डैश. बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है. तो यहाँ पर जो दिया है, अगर सपोज करो एक वृत्त है और बाहर कोई बिंदु है, अगर इस बिंदु से मैं इस वृत्त पर या सर्कल पर कोई टेंजेंट खींचूँ या स्पर्श रेखा खींचूँ, तो वो उसे दो, जो ये दो टेंजेंट है यहाँ से यहाँ तक, सपोज करो ये पॉइंट पी है, यहाँ से यहाँ तक क्यू और इसे ले लो आर. सो पी क्यू एंड पी आर आर इक्वल, क्योंकि एक ही पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचे गए हैं एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से. ठीक है. एक बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो दोनों ही बराबर होती हैं हमेशा. दिस इज थ्योरम, प्रमेय ये एक. सो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा इक्वल या बराबर. ठीक है. देयर आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट्स टू द सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल. अगर आप देखो यही फिगर कि एक पॉइंट से, किसी बाहर पॉइंट से हम हम कितने टेंजेंट्स खींच सकते हैं सर्कल पर? दो. ठीक है. दो के अलावा हम नहीं खींच सकते. सो मैक्सिमम वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. ठीक है. तो यहाँ आएगा 2. वृत्त के बाहर जो स्थित होगा बिंदु, उससे हम दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. देयर इज नो डैश टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल. देखो, अगर कोई सर्कल है तो उसके अंदर से हम कौन सी चीज़ नहीं खींच सकते? सिर्फ ये टेंजेंट. ठीक है. टेंजेंट को हम अंदर के बिंदुओं पर नहीं लेकर आ सकते. जीवा, छेदक रेखा और बाकी जो भी चीज़ें, बाकी जो भी हैं, उनको हम अंदर के बिंदुओं पर आती हैं वो. ठीक है. वृत्त के पर जो टेंजेंट होता है वो अंदर के बिंदु पर नहीं आ सकता. सो देयर इज नो टेंजेंट. ठीक है. और वैसे ही इस हिंदी में थोड़ा सा अलग दिया है. वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा इन्होंने दे दिया है, यहाँ नहीं है. ठीक है. नहीं हो सकती. सो ये नहीं आएगा. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट्स हैं क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं. कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना.